हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, जिसको हम साइटोकाइनेंस के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में 2 कंप्लीट किए हैं, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन। अगर यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन जो है वो एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो सेल डिवीजन को, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है उसको प्रमोट करता है। ये इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। साइटोकाइनिन हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, अ प्यूरिन फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए। सो साइटोकाइनिन जो है वो क्या है, इसका मेन फंक्शन, स्पेसिफिक इफेक्ट या फिर हम कहें कि मेन फंक्शन जो है वो किस पर होता है, साइटोकाइनेसिस। दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो इसका मेन फंक्शन होता है। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? जब साइटोकाइनिन जो है वो डिस्कवर हुआ तो उसको काइनेटिन के नाम से जाना गया। काइनेटिन क्या है? ये एक एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है। एडेनिन क्या है? एक प्यूरिन होता है। किस से आइसोलेट किया गया था, किस से डिस्कवर किया गया था? जो स्टीम्ड या फिर ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए था। हेयरिंग मतलब ये है कि ये एक ऑयली फिश होती है, तो इस फिश के जो स्पर्म का डीएनए था, जो कि ऑटोक्लेव्ड या फिर स्टीम्ड कहें हम, बात एक ही है, उससे आइसोलेट किया गया था, डिस्कवर हुआ था, जिसको हम काइनेटिन के नाम से जानते हैं। और काइनेटिन क्या है? ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन की। एडेनिन एक प्यूरिन है। सो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। सो काइनेटिन जो है वो प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। Search for natural substances with cytokinin like activities led to the isolation of zeatin from corn kernels and coconut milk। जब डिस्कवरी की जा रही थी, आइसोलेशन हो रहा था या फिर सर्चिंग हो रही थी नेचुरल सब्सटेंसेस, उन नेचुरल सब्सटेंसेस की जिनमें साइटोकाइनिन लाइक प्रॉपर्टीज थी, तो उस टाइम पर जियाटिन नाम का एक केमिकल जो है वो आइसोलेट हुआ, उसकी डिस्कवरी हुई। किससे? कॉर्न कर्निकल्स और कोकोनट मिल्क जो है उससे। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द जियाटिन, सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद द सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो जैसे जियाटिन की डिस्कवरी हो गई तो उसके साथ साथ नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स जो हैं उसकी डिस्कवरी हुई। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के साथ साथ कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स जो हैं उसको भी बनाया गया, जिनमें सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी थी। ये सारे के सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स, नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स, इन सबको आइडेंटिफाई किया गया। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स, फॉर एग्जाम्पल इन रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट वर्ड्स, यंग फ्रूट एक्सेट्रा। तो जो नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज्ड किया गया, कहाँ से आइसोलेट किया गया, किस पर्टिकुलर रीजन से आइसोलेट किया गया? तो उस पर्टिकुलर रीजन से आइसोलेट किया गया जहाँ पर बहुत ही रैपिड सेल डिवीज़न देखने को मिलता है, बहुत ही फास्ट सेल डिवीज़न होता है। वो पर्टिकुलर रीजन्स होती हैं, जैसे कि रूट एपेक्स हो गया, रूट का अपर पार्ट हो गया, डेवलपिंग शूट वर्ड जो है वो हो गया, जो यंग फ्रूट्स होते हैं। इन पर्टिकुलर रीजन्स में क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो सिंथेसाइज्ड किया जाता है। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। जो साइटोकाइनिन है वो न्यू लीव्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, न्यू लीव्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट का जो फॉर्मेशन होता है लीव्स में, उसको भी ये प्रमोट करता है। लेटरल शूट ग्रोथ जो है उसको भी कराता है। एंड एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन जो है उसको भी कराता है। एडवेंटेशियस शूट जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में भी पूछा गया है। ठीक है, ये हो गए इसके कुछ फंक्शंस। इसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हैं? साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस का जो प्रोसेस है उसको ओवरकम करता है, कम कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जो सबसे फर्स्ट हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमने पढ़ा था ऑक्सिन, वहाँ पर हमने कैपिटेशन का प्रोसेस देखा था, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, लिटरल वर्ड जो है उसको रिमूव कर दे रहे थे, जिससे कि एपिकल डोमिनेंस का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और नेक्स्ट जो
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है दैट इज साइटोकाइनिन, ये भी क्या करता है, ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को, सो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेंसेस। अब ये जो साइटोकाइनिन नाम का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट है उसको प्रमोट करता है। न्यूट्रिएंट के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, लीफ सेनेंसेस जो है वो डिले हो जाता है, वो लेट हो जाता है। सो ये कुछ इसके स्पेसिफिक फंक्शंस थे। आई होप कि ये पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर लाइन में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा वो होगा हमारा इथिलीन एंड उसके बाद एब्सिसिक एसिड, और उसी के साथ हमारे 5 के 5 जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं वो हो जाएंगे कंप्लीट। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इथिलीन के बारे में। अभी तक का जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर किसी में भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।